जय श्री राम दोस्तों। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि पत्नी का पहला धर्म होता है कि वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे और मतलब अपने ससुराल में अच्छे से रहे। वो चाहे भले ही मायके में कितना भी अमीर घर की लड़की हो, लेकिन ससुराल में यदि गरीब घर में उसकी शादी होती है तो उसको गरीब घर के अनुसार ढलना पड़ेगा। उसे जो यहाँ जो कुछ मिलेगा उसी मतलब वही पहनना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा और उसी तरह ढलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि पति का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मायके में ऐसा हो रहा तो मैं ससुराल में भी ऐसा करूं, ऐसा कुछ नहीं करना है। और तभी आपका परिवार ज्वाइंट रहेगा और आप मतलब खुश रहेंगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी पत्नी अपने पति की बुराई या ससुराल की बुराई अपने मायके में नहीं करती है और मायके की मतलब बात ससुराल में मतलब दोनों इधर की बात उधर न बताए, उधर की बात इधर न बताए, मतलब मायके की बात ससुराल में न बताए और ससुराल की बात मायके में न बताए, तो उसका घर बहुत ही अच्छे से चलता है। और एक उदाहरण देके बता रही हूँ कि रामायण में सीता जी ने वो सम्राट की पुत्री थी, वो बहुत बड़े घर की बेटी थी और बहू भी थी, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष वनवास जाने के लिए तैयार हो गई थी अपने पति के साथ। चाहती तो नहीं जाती, लेकिन उन्होंने अपने पत्नी धर्म निभाया था, अपने पति का साथ नहीं छोड़ा था हर परिस्थिति में। वो चाहती बोल देती मैं जंगल में क्यों जाऊं, वो मायके में भी जाकर रह सकती थी, ऐसा थोड़ी था। मायके में भी कोई मना करने वाला नहीं था, ससुराल में भी रह सकती थी, क्योंकि जो सुख शांति चाहिए थी तो जो सुख शांति मतलब पति के साथ में रहने से है, वो अकेले रहने में नहीं है। भले ही आप कितना भी अमीर हो जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन परिवार के साथ रहना बहुत ही अच्छा होता है। तो सभी लोग अपने परिवार के साथ रहें और मस्त रहें, खुश रहें और पति की बुराई कभी इधर उधर ना करे। पति जैसा भी हो हर परिस्थिति में उसका साथ दें, दुख हो सुख हो हर परिस्थिति से लड़ना सीखें और पति का सम्मान करें, मतलब पति का सम्मान भी बढ़ाए। यदि आप पति की बुराई करेंगे नहीं ऐसा तो लोग भी देखेंगे इसका पति कैसा है क्या नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है सभी लोगों को। और मैं बता दूं कि अब आज हमारे घर में कद्दू बन रहा है। कद्दू बोला जाए तो गांव में कुम्हड़ा बोलते हैं। तो किस किस का फेवरेट है इसकी सब्जी बना रही हूँ, तो आ जाइए खाने सभी लोग। बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है, गांव में तिजली मिल जाती है, शहरों में भी मिलती है, पर बहुत ही अच्छी लगती है। तो जैसा भी हो हर परिस्थिति में अपने मतलब परिवार हमारा कैसा है, जरूरी नहीं है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि हमारे मायके में कुछ नहीं होता। कहने का मतलब पूजा पाठ की, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि उनके मायके में पूजा वगैरह कोई नहीं करता है तो ससुराल में भी पूजा करते हैं वो लोग, तो आकर वो लेडीज बोलती कि नहीं हमको करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, यदि ससुराल में आपके चल रहा है जैसा उस तरह आपको ढलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप मायके में क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, पर ससुराल में जैसा चल रहा उस तरह आपको करना पड़ेगा, उस तरह ढलना पड़ता, तभी आपका परिवार अच्छे से चलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो वही मैंने एक उदाहरण दिया था सीता जी का। तो रामायण से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैंने कल रामायण की एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा संवाद था और आप लोग भी पढ़िएगा। आप लोगों के घर में कोई एक व्यक्ति पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हैं, लेडीज भी पढ़ सकती हैं, जेंट्स भी पढ़ सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। रामायण से बहुत कुछ सीख मिलती है। कद्दू काटने में
कद्दू काटने में ध्यान आ गया। रामायण से बहुत कुछ सीख मिलती है, तो रामायण हर व्यक्ति को हर दिन पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब रामायण पढ़ती हूँ। और ऐसा नहीं कि रामायण पढ़ो बस धीरे धीरे पढ़ लो, मन मन में ही पढ़ लो, ऐसा नहीं पढ़ना है। यदि आप पढ़ो तो तेजी से पढ़ो तो आपके घर में भी आवाज गूंजे, तो आपके घर में जो रौनक आएगी बहुत ही अच्छी लगेगी और सब लोग सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि रामायण पढ़ो तो बस मन मन में पढ़ लिए और उसके बाद क्या करना है, देख तो रहे कि पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। तेजी से पढ़ना है जिसमें से सभी लोगों को सुनाई दे। मैं तो पढ़ती हूँ, तेजी से पढ़ती हूँ, कोई भी बैठा रहे ऐसा नहीं है। वीडियो बस में नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो में तेजी पढ़ती हूँ, तो बस वीडियो बस में दिखा रही हूँ। मैं रियल में तेज पढ़ती हूँ। जब भी पढ़ती हूँ ससुराल में भी यदि मैं रामायण पढ़ती हूँ कहने की बात, तो मेरे ससुर जी भी रहते हैं, सासू